हिमालय की गोद में जहां बर्फीली चोटियां आसमान से बातें करती थीं, वहीं एक एकांत आश्रम था। शरद ऋतु की एक शांत सुबह, पेड़ों से झड़ते पीले पत्तों के बीच ऋषि विश्वन अपने ध्यान में लीन थे। उनकी झुर्रियों वाली आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान झलकता था और उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो हजारों वर्षों की तपस्या से आती है। वो उस दिव्य नीरव कमल के संरक्षक थे, एक ऐसा पुष्प जो 100 वर्षों में केवल एक बार खिलता था और जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सृष्टि की सच्ची अनसुनी ध्वनि सुनने की शक्ति प्रदान करता था। लेकिन इस बार कमल के खिलने की खबर जंगल की आग की तरह फैली थी और पहुंच गई थी दूर साम्राज्य के क्रूर और महत्वाकांक्षी राजा ध्रुवसेन तक। राजा की भूख कभी मिटती नहीं थी, उसे अमरत्व चाहिए था, असीमित शक्ति चाहिए थी, और नीरव कमल ही उसकी हर इच्छा पूरी कर सकता था। अब सवाल ये था, क्या एक राजा की अदम्य अभिलाषा सदियों पुरानी एक दिव्य शक्ति के सामने टिक पाएगी? दूर अपनी भव्य राजधानी में राजा ध्रुवसेन अपने सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखें नीरव कमल की कहानी सुन चमक रही थीं। उसके गुप्तचर ने अभी अभी अपनी यात्रा का ब्यौरा दिया था। महाराज, वो पुष्प, वो कोई साधारण कमल नहीं है। ऋषि विश्वन उसकी रक्षा करते हैं, कहते हैं कि उसमें ही पूरी सृष्टि का सत्य छिपा है। जो उसे पाले वो मृत्यु से परे हो जाता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। राजा के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। सत्य और मृत्यु से परे, ये तो मुझे चाहिए ही। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया, अपनी सबसे शक्तिशाली सेना तैयार करो, हम उस कमल को लेकर आएंगे, चाहे कुछ भी हो। सेनापति ने तुरंत सिर झुकाया और राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए दौड़ पड़ा। इस बीच आश्रम में ऋषि विश्वन अपने युवा और जिज्ञासु शिष्य तरुण के साथ नीरव कमल की देखभाल कर रहे थे। कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही थीं, उसकी आभा से पूरा वातावरण पवित्र हो रहा था। तरुण ने पूछा, गुरुवर, इस कमल को नीरव कमल क्यों कहते हैं? ये तो इतना सुंदर और जीवंत है। ऋषि ने तरुण के सिर पर हाथ फेरा। पुत्र, नीरव का अर्थ है मौन। ये कमल हमें सिखाता है कि सृष्टि की सबसे गहरी ध्वनियां, सबसे गहरे रहस्य मौन में ही छिपे होते हैं। इसे केवल वही सुन सकता है जिसका मन शांत हो, जिसकी आत्मा शुद्ध हो। उन्होंने तरुण को समझाया कि इस कमल का उपयोग केवल परोपकार और ज्ञान के लिए किया जा सकता है, किसी भी स्वार्थ या शक्ति की लालसा के लिए नहीं। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। कुछ ही दिनों में आश्रम के चारों ओर एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। दूर से घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई देने लगी और सैनिकों की आहटें हवा में घुलने लगी। तरुण ने घबराकर ऋषि की ओर देखा। गुरुवर, ये कैसी आवाजें हैं? ऋषि की आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने कहा, ये वही आवाज है पुत्र, जो लालच और सत्ता की भूखी होती है। राजा ध्रुवसेन आ रहा है। तरुण का दिल जोर से धड़कने लगा। आश्रम की पवित्रता पर अब खतरा मंडरा रहा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी शांत दुनिया में ऐसा तूफान आ सकता था। राजा ध्रुवसेन अपने विशाल सैन्य दल के साथ आश्रम के द्वार पर आ पहुंचा। उसकी आंखों में नीरव कमल को पाने का उन्माद साफ दिख रहा था। वो अपने घोड़े से उतरा और ऋषि विश्वन के सामने खड़ा हो गया, जो शांत मुद्रा में उसके स्वागत के लिए खड़े थे। हे तपस्वी, राजा ने गरज कर कहा, मुझे उस नीरव कमल की आवश्यकता है। उसे मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें सोने और मोतियों से भर दूंगा। ऋषि ने धैर्य से सिर उठाया। महाराज, ये कमल व्यापार की वस्तु नहीं है। ये प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, जो केवल ज्ञान और शांति के लिए है, शक्ति और विनाश के लिए नहीं। राजा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। तुम एक तपस्वी होकर मुझे चुनौती दोगे? मैं इस साम्राज्य का राजा हूं, जो चाहूं वो ले सकता हूं। कमल मुझे दो, अभी। ऋषि ने अपनी आवाज को दृढ़ करते हुए कहा, महाराज, इस कमल का दुरुपयोग करने पर इसका श्राप आपको और आपके साम्राज्य को नष्ट कर देगा। मैं आपको इसे नहीं दे सकता। राजा का धैर्य जवाब दे गया, सेनापति, इस बूढ़े को हटाओ और कमल को ले आओ। सैनिक आगे बढ़े, उनकी तलवारें चमक रही थीं। ऋषि विश्वन के सामने एक कठिन विकल्प था। क्या वे अपनी जान की परवाह किए बिना कमल की रक्षा करेंगे या उसे राजा के विनाशकारी हाथों में सौंप देंगे? उनका मन विचलित था, लेकिन उनके संकल्प में कोई कमी नहीं थी। ये केवल एक फूल नहीं था, ये एक सिद्धांत था, एक विश्वास था जिसकी रक्षा करना उनका धर्म था। उन्होंने अपनी भुजाएं फैलाईं, जैसे कमल को अपने शरीर से ढक लेंगे। तरुण भयभीत होकर अपने गुरु के पीछे खड़ा था, उसकी आंखें डबडबा रही थीं।
जैसे ही सैनिक ऋषि की ओर बढ़े, एक अद्भुत घटना हुई। नीरव कमल से एक तीव्र स्वर्णिम प्रकाश फूट पड़ा, जिसने पूरे आश्रम को अपनी चमक में ले लिया। राजा और उसके सैनिक पल भर के लिए स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें चौंधिया गईं। प्रकाश इतना तीव्र था कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऋषि विश्वन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके होठों पर एक मंत्र था जो ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन भाषाओं में गूंज रहा था। वो अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी तपस्या उस कमल की रक्षा में लगा रहे थे। राजा ने आंखें सिकोड़कर देखा। कमल की पंखुड़ियां जो कुछ क्षण पहले पूर्ण रूप से खिली हुई थीं, अब धीरे धीरे सिकुड़ने लगी थीं। उनकी भव्यता क्षीण हो रही थी। ऋषि विश्वन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। कमल अपनी दिव्य शक्ति को समेटते हुए अपनी आभा त्याग रहा था। देखते ही देखते वह सिकुड़कर एक साधारण मुरझाया हुआ फूल बन गया। उसकी सारी चमक, सारी सुगंध लुप्त हो चुकी थी। राजा के हाथ खाली रह गए। जो वस्तु उसने इतनी क्रूरता से पानी चाही थी, वह अब मात्र एक बेजान पत्ती थी। नीरव कमल ने स्वयं को बलिदान कर दिया था ताकि उसकी शक्ति का दुरुपयोग न हो सके, ताकि वह गलत हाथों में पड़कर दुनिया को नुकसान न पहुंचा सके। हताश और खाली हाथ राजा ध्रुवसेन अपनी सेना के साथ वापस लौट गया। उसे पहली बार अपनी सीमाओं का एहसास हुआ था। उसने देखा कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें बल से नहीं पाया जा सकता। आश्रम में शांति लौट आई थी, लेकिन नीरव कमल अब केवल एक मुरझाया हुआ अवशेष था। तरुण उदास मन से उसे देख रहा था। गुरुवर, कमल तो नष्ट हो गया। ऋषि ने मुस्कुराते हुए तरुण के कंधे पर हाथ रखा। नहीं पुत्र, ये नष्ट नहीं हुआ। इसने हमें एक अमूल्य पाठ सिखाया है। इसने सिखाया कि सच्ची शक्ति त्याग में होती है, न कि अधिकार में। उन्होंने मुरझाए हुए कमल को उठाया, उसकी एक सूखी पंखुड़ी तरुण के हाथ में रख दी। कुछ चीजें खोकर ही पाई जाती हैं तरुण, जैसे नीरव कमल की सच्ची ध्वनि उसके मौन में थी।